करीब 160 मिलियन सालों तक धरती पर राज करने के बाद डायनासोर जब अपने अंत की तरफ बढ़े तो सत्ता जिनके हाथ आई वो थे मैमल्स। 6.5 करोड़ साल पहले जब डायनासोर अपनी ताकत की नोक पर एनिमल किंगडम को दबा कर रखते थे तब ये जीव उसी जंगल का हिस्सा थे, लेकिन उनका अस्तित्व डायनासोर जैसे जानवरों के सामने कुछ भी नहीं था। उनसे ताकत में जीत पाना भले ही इनके लिए असंभव था, लेकिन आने वाला भविष्य इनके नाम लिखा जा चुका था। 6 करोड़ साल पहले एस्ट्रॉइड की तबाही डायनासोर की मौत अपने साथ लेकर आई। एस्ट्रॉइड के धरती से टकराते ही उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। कुछ प्रजातियों ने तो मिनटों में ही दम तोड़ दिया, जबकि बची हुई 10% आबादी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। इन्हीं से आगे के समय में चलकर इंसान का जन्म हुआ। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में, लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए वो अवसर था जिससे उन्हें जंगल पर अपनी ताकत स्थापित करने के लिए मौका मिल गया था। जंगल की दुनिया में ये मैमल्स प्रजाति पहले से ही अपना अस्तित्व रखती थी और ये आकार में बिल्कुल छोटे चूहे जैसी दिखती थी। देखा जाए तो मैमल्स की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। इस स्तनधारी जीव ने खुद को परिस्थितियों में ढालना सीख लिया था। फिर जब एस्ट्रॉइड के टकराने से महाविनाश का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने भी अपने कई साथियों को खोया, लेकिन ये स्पीसीज अपने आप को बचाने में सफल रही। इस महाविनाश से पैदा हुई गर्मी से बचने के लिए मैमल्स ने जमीन में रहना शुरू कर दिया। चूहों का साइज छोटा था, इसका उनको फायदा मिला, लेकिन डायनासोर का बड़ा आकार ही उनका दुश्मन बन गया। जमीन के नीचे रहते हुए मैमल्स को गर्मी से तो राहत मिली, साथ में ही भोजन के रूप में उन्होंने हर तरह के कीड़े मकोड़े और जीवों का शिकार करना शुरू कर दिया। अगर बात करें ऊपरी सतह की तो वहां हो रहे वातावरणीय बदलाव मौजूद जानवरों को तिल तिल कर मार रहे थे। एस्ट्रॉइड के टकराने से उत्पन्न गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया था। अब धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन सतह पर मौजूद हीट की वजह से बहुत सारे जानवर मारे जा चुके थे। कई सालों तक ये सिलसिला जारी रहा तो पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। प्रकृति का बनाया हुआ इकोसिस्टम हिल गया। सूरज की रोशनी न मिल पाने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन अब डायनासोर की आबादी धरती से विलुप्त हो चुकी थी। बचे थे तो केवल 5% जानवर, जिनमें से ज्यादातर मैमल के परिवार से ही संबंध रखते थे। महाप्रलय के प्रभावों के थम जाने के बाद धूल के बादलों ने छटना शुरू कर दिया। धरती पर फिर से एक बार वातावरण सामान्य होना शुरू हो गया। पृथ्वी पर इकोसिस्टम फिर से पुराने फेज में आने लगा। इस दौर में मैमल्स केवल 5% तक सीमित थे, लेकिन अब मैमल्स इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। उनमें से कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदर ने जन्म लिया। यहाँ आपको बता दें कि शुरुआती बंदरों की शारीरिक बनावट आज से काफी अलग होती थी। उनके मुख पर आंखें आगे की तरफ होती थी और शरीर छोटा होता था, लेकिन ये शारीरिक बनावट ज्यादा समय तक एक जैसी नहीं रहने वाली थी। इवोल्यूशन के चलते इनके सर में एक अहम बदलाव हुआ, जिसकी वजह से इनके स्पाइनल कोड में भी बदलाव आया और चारों पैरों की बजाय ये 2 पैर पर खड़े होकर चलना सीख गए। इसके अलावा इवोल्यूशन धरती पर मौजूद पेड़ पौधों और वातावरण में भी हो रहा था। वो पूरी तरह एक नॉर्मल फॉर्म में आ चुके थे और अब धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। करीब 4.5 करोड़ साल पहले बदलाव के चलते ही हमारे दिन 24 घंटे के हो गए। इसके साथ ही हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल हुई। अब तक हमारे सभी द्वीप अपनी जगह पर स्थित थे, लेकिन एक और नई संरचना होनी बाकी थी, जिसके तहत 2 बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसककर एक दूसरे के करीब आने लगे। ये वही महाद्वीप थे जिसमें आज भारत है। भारत ने अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में कई लाखों करोड़ों साल लगाए और इन 2 बड़े महाद्वीपों के टकराव से सबसे बड़े माउंटेन यानी कि माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ और उसके निर्माण के साथ ही ये तय हो गया कि आने वाले भविष्य में भारत में कई बड़ी नदियों का निर्माण होने वाला है, जो इस पूरे द्वीप में फॉर्मेशन को काफी हद तक बदलने वाला था। खैर, जहाँ एक तरफ धरती पर द्वीप अपने काफी विकास की ओर बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इवोल्यूशन की होड़ में जानवर भी अपने आप को काफी हद तक बदल चुके थे। इन द्वीपों के मौजूदा स्थिति में पहुंचने से जंगलों में काफी गिरावट आ रही थी और मुख्य रूप से ग्रासलैंड का निर्माण हो रहा था। उधर जानवर भी घास के मैदानों में रहने के लिए एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर रहे थे और साथ ही साथ कई नई प्रजातियों का भी विकास हो रहा था, जो ग्रासलैंड में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुराने मैमल्स में दूसरे जानवरों को मार के खाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब विकसित मैमल्स ने दूसरे जानवरों का शिकार कर कर उन्हें मार के खाना सीख लिया था और अब वो दूसरे जानवरों पर अपना दबदबा बनाने के लिए कायम हो चुके थे। अब जंगल में मैमल्स की वही स्थिति थी जो कभी धरती पर राज करने वाले डायनासोर्स की हुआ करती थी। लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती अपने इस स्वरूप में आ चुकी थी जैसा कि उसे हम आज देखते हैं। वातावरण से लेकर पेड़ पौधे तक सब कुछ अपने फुल इवॉल्व रूप में थे। कहने को तो धरती पर सब कुछ था, लेकिन अब भी एक प्रजाति थी जो धरती से गायब थी और ये प्रजाति आने वाले भविष्य में पृथ्वी का इतिहास बनने वाली थी।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये प्रजाति थी इंसानों की। लगभग 40 लाख साल पहले पृथ्वी पर एक बड़ी हलचल हुई और अफ्रीका द्वीप के पूर्वी इलाकों में एक नई माउंटेन रेंज पनपी, जिसे आगे चलकर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के नाम से जाना गया। इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण से हवा का प्रभाव कम हो गया, जिससे मौसमी हवा और उसकी नमी जंगलों तक नहीं पहुंच पा रही थी और जंगल सूखना शुरू हो गए। बारिश न होने की वजह से अफ्रीका का क्षेत्र काफी ड्राई हो गया, लेकिन जंगल के जानवरों ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। अफ्रीका के इन्हीं जंगलों में रहते थे पिरोलएपिथेसिस यानी कि एप्स, जो आगे चलकर हमारे पूर्वज कहलाए। पेड़ों पर रहने वाले ये बंदर एक टहनी से दूसरे पर जाने के लिए अपने आगे के हाथों का सहारा लेते थे और कभी कभी पेड़ों पर 2 पैरों से खड़े भी हो जाते थे। हालांकि ये अभी तक जमीन पर नहीं चल पाते थे, लेकिन इनमें खड़े होने की क्षमता पहले ही विकसित हो चुकी थी। इससे पता चलता है कि 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो पेड़ों पर रहते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते उन्हें जल्दी ही धरती पर उतरना पड़ा। इनमें से कुछ प्रजातियां चिंपैंजी के रूप में विकसित हुई और कुछ इंसान के रूप में विकसित होने लगी। इनकी आगे आने वाली पीढ़ियों ने सर्वाइवल के लिए पेड़ों को छोड़कर जमीन पर रहना शुरू कर दिया। लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद ये एप्स अफ्रीका के लगभग हर क्षेत्र में फैल गए, लेकिन इनके हाथ अभी भी काफी लंबे थे। पेड़ों पर इधर उधर झूलने की वजह से इनके हाथ का आकार बिल्कुल टांगों की तरह दिखता था। लेकिन हजारों सालों तक विकास से गुजरने के बाद इनके शारीरिक ढांचे में काफी बदलाव आने लगे। अब ये 2 पैरों से बेहतर तरीके से चलने लगे और ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जी बचाने लगे। सीधे खड़े होकर चलने की वजह से ये ज्यादा दूर तक नजरें दौड़ाकर देख सकते थे और भोजन की तलाश कर सकते थे और अपने हाथों की मदद से उन्हें खा भी सकते थे। इतने सारे बदलाव के साथ एप्स के शरीर के ढांचे के साथ उनके स्कल में भी बदलाव आया। उनके सर का आकार पहले छोटा होता था, बाद में वो बढ़ने लगा। करीब 23 लाख साल पहले होमो हेबिलिस हमारे वो पूर्वज थे जिनके दिमाग का आकार बढ़ चुका था। आकार बढ़ने की वजह से ये जान गए थे कि बुद्धि का इस्तेमाल किस तरह से करना है। बुद्धि का कमाल दिखाते हुए हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले पत्थर को हथियार के रूप में शेप देना शुरू कर दिया और वो जान गए कि पत्थर को हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है। हथियार बनाने के बाद उन्होंने ये सीखा कि अपनी भूख को शांत करने के लिए समूह में शिकार करना कितना फायदेमंद होता है। साथ ही उन्होंने अब आग की भी खोज कर ली थी। आग की खोज हम सब जानते ही हैं कि होमो इरेक्टस की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव था। अब इन्होंने मांस को पकाकर खाना सीख लिया था। आग ने हमारे पूर्वजों को न केवल ठंड से सुरक्षा दी बल्कि उनको दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो कैसे? तो आपको बता दें कि आग के इस्तेमाल से भोजन को पचाने में लगने वाली ऊर्जा कम हो गई और वो अपनी इस ऊर्जा को बुद्धि के विकास में इस्तेमाल करने लगा। एक बड़े दिमाग के साथ लगभग 2 लाख साल पहले इंसान आज के रूप की तरह विकसित हो चुका था। उसकी आवाज की नली भी अलग ढांचे में विकसित हो गई थी और वो अलग अलग तरह की आवाजें भी निकालने लगा था। अब वो अपनी इन आवाजों के साथ दूसरों के साथ बातें कर सकता था, संचार कर सकता था, अपनी बात को दूसरों को समझा सकता था और वो धीरे धीरे एक सामाजिक सांचे में ढलने लगा। हालांकि हमारा समाज आज एक आधुनिक रूप में आ चुका है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे आविष्कार बाकी हैं। कहने को तो मनुष्य एक एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, लेकिन एवोल्यूशन अभी भी जारी है। मनुष्य आज भी अपने आप में बदलाव ला रहा है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।